नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जो भी साथी बीएसटीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मैं लेके आया हूँ रीजनिंग का 28 अगस्त का जो पेपर आने वाला, वही पेपर दोस्तों मैं आपके समक्ष इस क्लास के अंदर लेके आया हूँ। जिस प्रकार के आपके पेपर के अंदर प्रश्न पूछे जाने उसी प्रकार के इस क्लास के अंदर प्रश्न होने वाले। ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है 50 प्रश्न का। दोस्तों आपके कितने भी प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। और जो भी साथी हमारे चैनल पे पहली बार आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है रीजनिंग का। जिस प्रकार का आपका पेपर आने वाला है उसी प्रकार ये पेपर है। हर एक प्रश्न को ध्यान से समझना दोस्तों, किस प्रश्न के अंदर कौन सा लॉजिक लगता है दोस्तों। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों, ये इस एक श्रृंखला दी गई है दोस्तों। श्रृंखला है बी से आई, आई से पी, डी से के से आर, एफ से एम, एम से टी। इस प्रकार की यह श्रृंखला है दोस्तों। इसको देखना है प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति, चतुर्थ पंक्ति और चौथी पंक्ति के अंदर क्या आने वाला है। पहले देख लीजिए दोस्तों बी से हम आई जाएंगे तो क्या प्लस करेंगे, बी से आई प्लस 7। आई से पी जाएंगे तो क्या प्लस करना है, आई से पी प्लस 7। अगर पी के अंदर हम 7 और प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पी के अंदर 7 प्लस कर देंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा। अगला डी है, डी के अंदर 7 प्लस करने दोस्तों। डी के अंदर 7 प्लस करेंगे क्या, के अंदर 7 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। और आर के अंदर 7 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों एफ से जाएंगे हम एम से जाएंगे हम टी, और टी के अंदर प्लस 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी के अंदर प्लस 7 करेंगे उल्टा आ जाएगा दोस्तों, पहला विकल्प ए आ जाएगा। अब देखना दोस्तों लास्ट है दोस्तों एच से ओ से वी, और वी के अंदर प्लस 7 करने तो क्या आ जाएगा, वी के अंदर प्लस 7 करने पर सी आ जाएगा। डब्ल्यू वाई ए और सी किस विकल्प के अंदर है देख लीजिए दोस्तों। पहले विकल्प, दूसरे विकल्प, तीसरे, पहले विकल्प के अंदर ही दिया हुआ दोस्तों। अगला प्रश्न, पुस्तकों की एक पंक्ति में गणित की पाठ्य पुस्तक बाईं ओर से 8वें स्थान पर है और दाएं ओर से 13वें स्थान है। पंक्ति में कुल कितनी पुस्तकें हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न बताइए दोस्तों, कुल पंक्ति के अंदर देखना है। पहले तो देखना बाईं ओर से पुस्तक का क्रम, बाईं ओर से पुस्तक का क्रम प्लस दाईं ओर से पुस्तक का क्रम और -1 कर देना है दोस्तों। अब करेंगे देख लीजिए, बाईं ओर से 8 है और दाईं ओर से 13वें स्थान पर -1 करेंगे तो कितने आ जाएंगे दोस्तों, 21 - 1 20 है दोस्तों। कुल कितनी पुस्तकें, 20 पुस्तकें हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, ये दोस्तों एक अनुक्रम दिया गया है 81 729 और 9, 8 64 512 7 49 और प्रश्न मार्क। किस प्रश्न मार्क के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, देखना है आपको। देख लीजिए दोस्तों, 9 को 9 से गुणा करने पर क्या आता है, 81 आता है। 81 को 9 से गुणा करेंगे तब क्या आ जाएगा, 729 आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों देखना है 8 को किससे गुणा करेंगे, 8 से, क्या आ जाएगा 64। 64 को 8 से गुणा करने पर क्या आएगा दोस्तों, 512। अगला है दोस्तों 7 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या 49, 49 को 7 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 343 आ जाएगा। कौन सा विकल्प है दोस्तों, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजू 40 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है, उसके बाद पुनः वह दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है, अंत में वह दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है। तदनुसार वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर पहुंच जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिए, इसको ध्यान से समझना दोस्तों। पहले तो दोस्तों राजू यहां खड़ा है, यहां से राजू उत्तर दिशा में 40 किलोमीटर चलता है, ये उत्तर दिशा के अंदर 40 किलोमीटर चल गया दोस्तों। अब वहां से दाएं मुड़कर 50, ये दाएं मुड़ गया और 50 किलोमीटर चल गया, ये 40 ये 50। अब क्या है, अब उसके बाद में पुनः दाएं मुड़ेगा, कितने किलोमीटर चलेगा, 30 किलोमीटर चल गया, ये 30 किलोमीटर हो गए दोस्तों।
उसके बाद वह पुनः दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है, फिर वापस वो 50 किलोमीटर चल गया। तो देख लीजिए दोस्तों, ये वापस 50 किलोमीटर पे आ गया। अब क्या पूछ रहा है, वह प्रस्थान बिंदु से किस स्थान और कितनी दूरी पर है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिए इसको कैसे सोल्व करना है। इसको दोस्तों पॉइंट को डोनेट कर दीजिए। ये O पॉइंट है, ये D पॉइंट है, ये C है, ये A है और ये B है। अब देखना दोस्तों, O है, O तो प्रारंभिक बिंदु है, यहां से चला 40, ये 10 किलोमीटर का गैप है यहाँ पे, और D अंतिम बिंदु है। अब देख लीजिए OD बराबर OA माइनस OAD। अब OD कितनी है 40 और AD कितनी है 30, तो कितने किलोमीटर का डिफरेंस हो गया, 10 किलोमीटर का डिफरेंस हो गया। तो कौन सा विकल्प के अंदर 10 किलोमीटर दिया हुआ है, पहले विकल्प के अंदर। दोस्तों अगला प्रश्न, एक अनुक्रम दिया गया जिसमें एक आकृति लुप्त है, 4 दिए गए विकल्पों में से विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा कर सके। दोस्तों यह है दोस्तों प्रश्न की आकृति और यह है उत्तर आकृतियां। इस आकृति के अंदर कौन सी आकृति होगी दोस्तों, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी आकृतियों को ध्यान से देखना दोस्तों। और पहली आकृति के अंदर दोस्तों 180 डिग्री घूम पर दूसरी आकृति हो रही है। देख लीजिए दोस्तों, ये इस तरफ 2 पॉइंट है, इस तरफ हो गए, 180 डिग्री घूम गई, वापस 180। उसी प्रकार इसके अंदर कौन सी आ जाएगी, इसके अंदर दूसरी नीचे की तरफ आ जाएंगे। दोस्तों कौन सा विकल्प है, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये एक दोस्तों प्रश्न आकृति दी गई है, इसके अंदर ध्यान से देखना और लुप्त जो आकृति है उसका पता करना। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखना दोस्तों इसको। दोस्तों ये जो है ना आपके ये आकृति, ये किस ओर घूमती है, दक्षिणावर्ती हो रही है दोस्तों, सारी की सारी आकृतियां। अब देख लीजिए दोस्तों, इसके अंदर ये है, ये इधर खिसक गई, ये इधर खिसक गई, तो ये कहाँ खिसकेगी, ये ऊपर खिसक जाएगी। तो किस विकल्प के अंदर है, इसके अंदर और इसके अंदर, 2 विकल्प कैंसिल हो गए। अब देख लीजिए आप, ये यहाँ पे है तो ये कहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगा और ये वक्र यहाँ आ जाएगा। कौन सा है, यहाँ दोस्तों ये त्रिभुज आएगा और यहाँ वक्र आ जाएगा। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों विलुप्त संख्या ज्ञात करना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देख लीजिए दोस्तों, ये संख्या है 64, 513 और 144 और प्रश्न मार्क। 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 8 का स्क्वायर 64 होता है दोस्तों। उसी प्रकार 8 का क्यूब प्लस 1 करना है। 8 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 512 प्लस 1 513 हो गया। उसी प्रकार दोस्तों 144, 12 का स्क्वायर होगा, 12 का स्क्वायर 144 और 12 का क्यूब कितना होता है 1728 प्लस 1 करना है, कितना हो गया 1729 आ जाएगा। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 8 का स्क्वायर है 8 का क्यूब प्लस 1, 12 का स्क्वायर है 12 का क्यूब प्लस 1। अगला प्रश्न, यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब बताएगी। दोस्तों यह है दोस्तों आपके आकृति। MN दर्पण दोस्तों इस तरफ रखा है, इसके बाईं ओर M और N दर्पण रखा हुआ। इस आकृति को देखने पर यह आकृति किस प्रकार दिखाई देगी, यह आकृति दोस्तों पहले विकल्प की तरह दिखाई देगी। अगला, लेखक कलम और आगे क्या है दोस्तों, देख लीजिए, लेखक कलम और बताइए दोस्तों आगे क्या हो जाएगा, दर्जी को कपड़ा, दर्जी सुई, कलाकार ब्रुश, पेंटर कॉन्क्लेव, शिक्षक कक्षा। अब देख लीजिए दोस्तों, जिस प्रकार लेखक है ना कलम के द्वारा लिखता है, उसी प्रकार दर्जी सुई के द्वारा क्या करता है, कपड़े सिलता है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न आकृति में कितने आयत है दोस्तों, यह है प्रश्न आकृति। बताइए एक आकृति में बनने वाले आयत कितने हैं, कितने आयत है दोस्तों, 5 आयत है। 2 आकृति के अंदर बनने वाले आयत कितने हैं, 2 आकृति के अंदर बनने वाले आयत 2 है। 3 आकृति के अंदर बनने वाले आयत, बताइए दोस्तों 3 आकृति के अंदर बनने वाले आयत 1 है। 5 आकृति के अंदर बनने वाले आयत 1 हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों, 7 और 2 9। तो कौन सा विकल्प है, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न,
एक श्रृंखला के समीपस्थ अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों में से एक एक की कमी होती जा रही है। निम्नलिखित श्रृंखला में किसमें इस नियम का पालन हो रहा है दोस्तों? देख लीजिए, एक एक की कमी हो रही है। किसके अंदर कमी हो रही है? इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। दूसरा विकल्प सही होगा इसके अंदर, डी से माइनस जे माइनस ओ माइनस एस और माइनस वी। अब देखना दोस्तों, इसके अंदर +6 करना है, इसके अंदर +5 हो रहा है, इसके अंदर +4 हो रहा है, इसके अंदर +3 हो रहा है। एक एक की कमी हो रही दोस्तों दूसरे विकल्प के अंदर। अगला प्रश्न, कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी दोस्तों? ये है आपके प्रश्न आकृति। ये जो प्रतिरूप है इसको कौन सी आकृति पूरा करेगी दोस्तों? कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, चौथी आकृति सही हो जाएगा। जो चौथा विकल्प है आपको वह इस आकृति को पूर्ण कर देगा। अगला, 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे हैं। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है तो सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक होगी दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, 39 विद्यार्थी, 39 आ गया माइनस 17 + 7 - 1। अब देख लीजिए दोस्तों 39, अब ब्रैकेट को सोल्व कीजिए दोस्तों, ब्रैकेट -23 हो जाएगा। तो कौन सी रैंक हो जाएगी? 16वीं रैंक हो जाएगी। कौन सा विकल्प है? देख लीजिए, पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि आप 291 से 300 तक सभी संख्याओं को लिखे तो कितनी बार संख्याएं लिखेंगे दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, लिख लीजिए दोस्तों। आप यहां से आप यहां तक संख्या लिखेंगे तो कितनी हो जाएगी? 291, 292, 93, 10 संख्या ही हो जाएंगी दोस्तों। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि वर्षा को जल कहते हैं, जल को वायु कहते हैं, वायु को बादल कहते हैं, बादल को आकाश कहते हैं, आकाश को समुद्र कहते हैं, समुद्र को सड़क कहते हैं, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, हवाई जहाज कहाँ? आकाश के अंदर उड़ते हैं। और आकाश को क्या कहते हैं? देख लीजिए, आकाश को क्या कहते हैं? आकाश को समुद्र कहते हैं। कौन सा विकल्प है दोस्तों? देख लीजिए, आकाश को समुद्र कहते हैं। तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक वर्ड दिया गया है दोस्तों फ्रेंडशिप, इसके अंदर क्या बताना है? इसके अंदर दोस्तों स्पेंड और प्राइड है। फ्रेंड तो बनाए जा सकते हैं, फ्री नहीं है क्योंकि फ्री में 2 ई आते हैं और फ्रेंडशिप में 1 ई आता है। तो इससे दोस्तों क्या बनाया जा सकता है? इससे दोस्तों फ्री बनाया जाता है। स्पेंड नहीं बनाया जा सकता, प्राइड नहीं बनाया जाता और फ्रेंड नहीं बनाया जा सकता दोस्तों, क्योंकि इनके अंदर 2 ई आते। ये दोस्तों फ्रेंडशिप स्पेलिंग है ना, वर्ड है, इससे कौन से वर्ड बनाए जा सकते हैं? इससे दोस्तों फ्री बनाया जा सकता है, FREE दोस्तों। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए आरेख में कौन से अक्षर उन विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करता है जो क्रिकेट के साथ फुटबॉल और हॉकी भी खेलते हैं दोस्तों? क्रिकेट के साथ फुटबॉल और हॉकी कौन से खेलते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। आप दोस्तों सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के साथ हॉकी एस खेल रहा है। देख लीजिए, ये क्रिकेट है, इसके अंदर ये एस और हॉकी और फुटबॉल, ये तीनों के तीनों, दोनों के दोनों, ये तीनों खेल है, सिर्फ एस खेल रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न, 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्रारंभ से अनुज का स्थान 17वां है, अंत से उसका स्थान कौन सा होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लीजिए, किसी व्यक्ति या वस्तु का दाएं से क्रम कुल व्यक्ति या वस्तु का संख्या माइनस बाएं से वस्तु या व्यक्ति का क्रम +1 करना है। तो क्या है दोस्तों इसके अंदर? इसके अंदर दे दोस्तों 31 तो विद्यार्थी है, -17वें स्थान पर है और +1 करना है। तो कौन सा स्थान आ जाएगा? 15वां स्थान आ जाएगा। कौन सा विकल्प? 15। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। M बाईं ओर है O के और दाईं ओर है P के। S बैठा है दाएं ओर T के किंतु बाईं ओर P के, तो पंक्ति में कौन बैठा है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, 5 है दोस्तों, ये दोस्तों ये होगी लाइन। अब ध्यान से पढ़ना दोस्तों, 5 मित्रों में बैठने का क्रम सही ठीक से व्यवस्थित करना है।
एम बाई ओर ओके, एम है जो बाई ओर है ओके, तो ये ओ हो गया और ये एम है, तो एम के बाई ओर ओ के बाई ओर एम हो गया, सही है। अब देख लीजिए दोस्तों और दाई ओर है पी के, तो पी के दाई ओर ये आ गया पी। अब क्या बैठा है, एस बैठा है दाई ओर टी के, एस बैठा है, ये एस आ गया किसके, टी के दाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न, एस के दाई टी बैठा है, और तो पी के तो बीच में कौन बैठा है, बीच के अंदर कौन बैठा है, बीच के अंदर दोस्तों पी बैठा है, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक टंकी का 1/5 भाग पानी से भरा है, उसमें से 8 लीटर पानी निकाल लिया गया, यदि अब उस टंकी का 1/6 भाग पानी से भरा रह जाता है तो पूरी टंकी में कितने लीटर पानी आ सकता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, पानी माना पूरी पानी टंका की क्षमता कितनी है, x। अब क्या दिया हुआ है, x/5, 1/5 भाग है, माइनस 8 लीटर पानी निकाला तो x/6। अब देख लीजिए दोस्तों x/5 माइनस x/6 और बराबर 8 लीटर। अब देखना है दोस्तों इन दोनों को सोल्व करेंगे तो x/30 बराबर 8। अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करने तो 240 आ जाएगा। कौन सा विकल्प है, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न, एक विद्यालय में पहला पीरियड प्रातः 8:30 बजे शुरू होता है और चौथा पीरियड दोपहर पूर्व 11:30 बजे समाप्त हो जाता है। प्रत्येक पीरियड की अवधि समान है तथा दो पीरियडों के मध्य 4 मिनट का अंतराल है, एक पीरियड की अवधि कितनी होगी। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न, पहला पीरियड 8:30 पर, चौथा पीरियड, पहला फर्स्ट और चौथा, अब देख लीजिए चौथा कितना है 11:30 बजे, कुल समय कितना है 11:30 माइनस 8:30, तो 3 घंटे 7 आवर्स 3 आवर्स, अर्थात 3 घंटे के अंदर 180 मिनट हो गया। अब दो पीरियडों के मध्य कितना अंतराल है, दो पीरियडों के मध्य अंतराल है दोस्तों 4 मिनट का, 4 पीरियडों के मध्य कुल अंतराल कितना हो जाएगा 12 मिनट का अंतराल हो गया। तो 4 पीरियडों की अवधि कितनी है, 4 पीरियडों की अवधि है दोस्तों, यहां सोल्व करता हूं, 180 माइनस 12 167 मिनट, 167 मिनट। प्रत्येक पीरियड की अवधि 167 बटा क्या करना है 167 बटा 4, तो कितने मिनट हो गया 42 मिनट का एक पीरियड होगा। दोस्तों दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिए आप, किसके अंदर दोस्तों एक है जो भिन्न है, चौथा विकल्प इसके अंदर सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न, यदि प्रत्येक संख्या के 5 7 4 6 5 8 8 2 1 9 4 5 2 4 7 अंतिम अंक में जोड़ा जाए, अंतिम अंक में 1 जोड़ा जाए तो ऐसी संख्या कितनी संख्याओं के अंतिम अंक पूर्ण वर्ग होगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लीजिए, 5 7 4 इसके अंदर 1 जोड़ना है तो 575, 658 के अंदर 659 हो गया, 821 से 822 हो गया, 945 से 946 हो गया, 247 से 248 हो गया। लास्ट के अंदर 1 अंक जोड़ना है तो कितने पूर्ण वर्ग होंगे। दोस्तों संख्या बताइए। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न, संख्या 559 में अंतिम 9 अंक पूर्ण वर्ग होंगे तो कौन सा विकल्प है, पहला विकल्प सही हो जाएगा, एक ही संख्या। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रताप अपने विद्यालय से प्रारंभ करके पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलता है। दोस्तों ये देख लीजिए, उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, ये प्रताप है यहाँ खड़ा है, ये ए बिंदु, यहाँ से पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलता है, ये 7 किलोमीटर चल गया। अब क्या है, वह बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, ये बाएं मुड़ गया और 4 किलोमीटर चल गया। दोस्तों
क्या उसके बाद फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, ये दाएं मुड़ गया और 2 किलोमीटर चल गया। फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चल गया। उसके बाद क्या है दोस्तों, फिर वह किस दिशा की ओर मुंह करे खड़ा है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस दिशा के अंदर, दक्षिण दिशा के अंदर मुंह करके खड़ा हो जाएगा। इस तरफ कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा हो जाएगी। अगला प्रश्न, एक आकृति दी हुई है दोस्तों, इसके अंदर जो संख्या है उसको सोल्व करना है। 7, 5, 2, 33, 3, 6, 8, 10, 4 प्रश्न मार्क 3, 33। देख लीजिए दोस्तों किस प्रकार सोल्व करोगे आप इसको। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कैसे सोल्व करेंगे। 4 को हम प्रथम स्तंभ के प्रथम 2 पदों को गुणा करके उसमें तीसरा पद घटाने पर चतुर्थ पद प्राप्त होगा। उसी प्रकार क्रम में द्वितीय स्तंभ में भी देखने को मिलता है कि इसी सक्रिय को तृतीय स्तंभ में भी मिलाना पड़ेगा। तो किस प्रकार करोगे दोस्तों आप, 4 गुणा 3, 4 गुणा x, ये x हो गया, -3, 33 हो गया। उसी प्रकार 4x बराबर इस तरफ गया 3, 36, 36 बराबर 30, x बराबर 36 बटा 4 बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी दोस्तों। कौन सा विकल्प है, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है काफी ज्यादा। किस प्रकार करना है दोस्तों, पहले प्रथम 2 पदों को गुणा करके उसमें तीसरा पद घटाना है। 7 को 5 से गुणा करना है और तीसरा पद घटाना है दोस्तों, तो चतुर्थ पद प्राप्त होगा। देख लीजिए आप इनको करके ट्राई कर लेना। अगला प्रश्न, अहमद का जन्म राकेश से 5 वर्ष पूर्व हुआ। राकेश अनिल से 3 वर्ष छोटा है। यदि अमित अब 17 वर्ष का है तो अनिल की आयु क्या होगी। ये अमित है दोस्तों, आमत नहीं है। अमित का जन्म राकेश से 5 वर्ष पूर्व हुआ। राकेश अनिल से 3 वर्ष छोटा है, तो अमित अब 17 वर्ष का है, तो अनिल की आयु क्या होगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, अमित 17 वर्ष का, ये अमित 17 वर्ष का हो गया दोस्तों। अब राकेश उससे 5 वर्ष पूर्व हुआ, तो 17 - 5 12 वर्ष का राकेश है दोस्तों। 12 वर्ष का राकेश है, तो 12 के अंदर 3 वर्ष छोटा है, तो 3 प्लस कर दीजिए, तो अनिल कितने का हो जाएगा, अनिल दोस्तों 15 वर्ष का हो जाएगा। कौन सा विकल्प है, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। अगला, यदि किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है, तो उसी महीने के चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख पड़ेगी दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न, यदि किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है, तो उस महीने में चौथा मंगलवार 27 तारीख को होगा, क्योंकि इस महीने का पहला मंगलवार 6 तारीख को था। तो कौन सा विकल्प है, 27 तारीख को मंगलवार आ जाएगा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है तो शुक्रवार है, तो अंतिम जो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। 15 को शुक्रवार है, तो 15 + 7 22 को भी शुक्रवार होगा, 22 + 7 29 को भी शुक्रवार होगा, अर्थात शुक्रवार को 29 को शुक्रवार होगा, तो जून महीने में 30 दिन होते हैं, और शुक्रवार के बाद में कौन सा वार आता है, शनिवार आता है। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। इस आकृति में गणों की संख्या कितनी है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऊपर के गणों की संख्या कितनी है, 4। नीचे के गणों की संख्या भी 4। उसके बाद जो दाएं हैं, दाएं तरफ के गण कितने हैं, 2 हो गए दोस्तों। दाएं तरफ के 2 और बाएं तरफ के कितने हैं, बाएं तरफ की 2, तो कुल कितने हो गए दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न, कुल कितने हो गए, 8 और 12। तो कौन सा विकल्प है, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख अविवाहित
अध्यापक और पिता को सूचित करता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न, अविवाहित अध्यापक है तथा कुछ पिता अध्यापक है। कौन सा विकल्प है? पहला विकल्प ही सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे रीजनिंग के जो आपके जिस प्रकार के अंदर एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाने उसी प्रकार के दोस्तों प्रैक्टिस सेट था। आपके इस क्लास के अंदर से कितने भी प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। और आपको ये प्रश्न कैसे लगे दोस्तों, यही लेवल आता है दोस्तों प्रश्नों का, यही आपके आकृतियों के प्रश्न पूछे जाते हैं, यही दिशा के प्रश्न पूछे जाते हैं, यही कैलेंडर के प्रश्न आते हैं। हर एक प्रश्न दोस्तों जिस प्रकार पूछा जाता है उसी पैटर्न का था। आपके इस क्लास के अंदर कितने प्रश्न सही होते हैं, काफ़ी कम समय बचा हुआ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही देने। और जितने भी प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना। और ये आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना। और जिस भी साथी को किसी भी प्रकार की जानकारी आवश्यकता है BSTC से रिगार्डिंग, वह हमें इंस्टाग्राम ID पे मैसेज के थ्रू किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।